आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम जिस टॉपिक को अपने फिजियोथेरेपी गाइड चैनल में लेके आए हैं वो है लो बैक इन फीमेल। अच्छा, हमारे पास फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स में बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं, फीमेल्स स्पेशली, जो कि लो बैक पेन की कंप्लेन करते हैं। फिजियोथेरेपी में हम लोगों के पास एक प्रोटोकॉल लेके फॉलो करते हैं। वो एक्सरसाइजेस रिजीम होता है पूरा, जिसको हम लेके चलते हैं, फॉलो करते हैं फॉर फिजियोथेरेपी में। गायनी रिहैब के नाम से होता है ये। तो इससे के थ्रू हम लोग फिर आपका लो बैक पेन से निजात हासिल किस तरह की जाती है, वो एक्सरसाइजेस की जाती हैं, पूरा प्रोटोकॉल वो फॉलो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मोडेलिटीज़ एंड डिफरेंट एक्सरसाइजेज एंड डिफरेंट थिंग्स। तो अब ये क्या एक्सरसाइजेज हैं जो हम लोग कर सकते हैं। एक आम बंदा जिसके घर में कमर में दर्द है, हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स अभी भी क्लिनिक पे आ रही होती हैं। कुछ फ़ौरन आते हैं प्रेगनेंसी के बाद कि हमारे पास कमर में हमारी दर्द है, अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, या कुछ को 2-3 साल हो गए बट स्टिल द पेन इज़ हियर, तो इसका क्या रीज़न है और क्या सॉल्यूशन है। तो अब आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है और क्या किया जाए कि इस दर्द से निजात हासिल की जाए। अच्छा, तो जो लो बैक पेन होता है वो बेसिकली होता है, उसके कुछ रीज़न्स हैं। हमारी बॉडी में एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कुछ चेंजिंग्स आ रही होती हैं जिनकी वजह से लो बैक पेन होता है, जैसे कि हार्मोनल चेंजिंग्स आती है, मसल सेपरेशन हो रहे होते हैं, वेट गेन हो रहा होता है, पोस्चरल चेंजिंग्स आ रही होती हैं। ये सब चीज़ें प्ले करती हैं मसल्स के हमारे लो बैक पेन में। इन सब की वजह से हमारी मसल की पोजीशनिंग चेंज हो रही होती है, वो स्ट्रेस में जा रहे होते हैं, स्पैज़म में जा रहे होते हैं, पेल्विक टिल्ट हो रहा होता है। ये एक पूरा एक अंदर की फिजियोलॉजी है जिसकी वजह से हमारे लो बैक पेन एक नॉर्मेलिटी है। स्ट्रेस में बॉडी आ रही होती है, फिज़िकली मेंटली दोनों तरह से स्ट्रेस में आ रही होती है, जो है वो फिज़िकल स्ट्रेस तो जो है हम विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज एंड दिस ऑल थिंग्स हम निकाल सकते हैं। और मेंटली स्ट्रेस के लिए बेस्ट है आपके पास कि कुरान पाक की तलावत अगर आप 50 to 100 आयात डेली करते हैं तो ऑब्वियसली आप मेंटली स्ट्रेस में रह ही नहीं सकते हैं। तो आप मेंटली स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं अगर आप कुरान पाक को डेली पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो मेंटली स्ट्रेस का यही बेहतरीन सोल्यूशन है। फिज़िकल स्ट्रेस के लिए जो हमारे बैक में पेन आया हुआ है, इसके लिए हमें क्या करना है, क्या एक्सरसाइजेस हम फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो फॉलो करा रहे होते हैं अपने क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में, लेट्स डिस्कस हियर। अच्छा, पहली एक्सरसाइज जो है वो है ब्रिजेस, सेकेंड है नी टू चेस्ट। ये 5-6 एक्सरसाइजेज और भी हैं, हर फिजियोथेरेपिस्ट थोड़ा आगे पीछे कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो आपके लो बैक मसल्स को स्ट्रेचेस देंगी और उसको रिलैक्स करेंगी। तो सबसे पहले ब्रिजेस बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है। ये आपके लो बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करा रही होती है, बेसिकली आपके अलाइन कर रही होती है मसल्स को, आपकी पेल्विस की पोजीशन को आफ्टर प्रेगनेंसी। इस तरह ही आपने लेट जाना है और इस तरह से लेटने के बाद अपने बॉडी को ऊपर की तरफ शिफ्ट उठाना है। 5 सेकेंड का होल्ड करना है, 1 2 3 4 5। मैंने ज़रा जल्दी सेकेंड किए, आपको ये सेकेंड्स में ही मतलब 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है और फिर स्लोली नीचे लाके उसको वापस रख देना है। तो ये एक्सरसाइज है, ये सुबह में करनी है और शाम में। जो सारी एक्सरसाइजेज जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो सुबह और शाम 2 टाइम्स करनी है, या 3 टाइम्स करना चाहें तो भी इट्स ओके, लेकिन 2 टाइम्स एटलीस्ट कर लें। तो सुबह में करें, फिर शाम में, और 5 टाइम रिपीट करनी है, 5 सेकेंड का होल्ड करना है। जैसे ये उठाया, काउंट किया 5 सेकेंड 5 तक, तो 5 सेकेंड होल्ड किया, फिर वापस रख दिया। इसी तरह दोबारा किया, फिर इस तरह 5 टाइम्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लो बैक स्ट्रेच। ये हमारा इस तरह से आपने लेटना है और अपनी नीज़ को, जैसे हम बच्चों को जोटे नहीं कराते, इस तरह से अपने नीज़ को लेना है और फिर अपने हाथों को उसके गिर्द अराउंड जो है सर्कल करके स्ट्रेच करना है, खींचना है अपनी तरफ, अपने पेट की तरफ। इस नी को ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बस जितना आप टॉलरेट कर पाएँ अपने हद में रहते हुए, ख़ुद को फिजिबल रखते हुए। लेकिन आप थोड़ा सा भी करेंगी स्ट्रेच तो आपके लो बैक पे, पूरी कमर पे एक लगेगा जैसे कि आपको स्ट्रेच मिल रहा है। वो स्ट्रेच आपके मसल्स को रिलैक्स करेगा। 5 सेकेंड के लिए आप स्ट्रेच करके रखें, रोक के रखें, फिर आप 5 सेकेंड के बाद रिलैक्स, फिर दोबारा करें, फिर 5 सेकेंड के बाद रिलैक्स। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपके लो बैक लंबा स्ट्रेच कहलाती है। इससे आपके बैक के मसल्स को रिलीफ मिलेगा। अच्छा, यही स्ट्रेच जो है लो बैक स्ट्रेच आप सेपरेटली भी अलग अलग दोनों लेग्स में भी कर सकते हैं। पहले एक को कर लें, फिर दूसरे को कर लें, इट्स ओके, इट्स अप टू यू।
नेक्स्ट है लंबर रोटेशन। लंबर रोटेशन में आपने इसी तरह से लेट जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे पैरों को यूं ही टर्न करके मोड़ के, और फिर आपने राइट साइड पे पहले टर्न करें, फिर लेफ़्ट साइड पे, जैसे राइट साइड पे टर्न किया, बॉडी को स्ट्रेट रखा, अपर बॉडी को, और नीचे की सिर्फ लिम्स को राइट साइड टर्न किया, 5 सेकंड की काउंट किया, फिर आप 5 सेकंड होल्ड के लिए, फिर आपने उसको स्ट्रेट अपोजिट साइड पे ले गए, फिर अपोजिट साइड पे इसी तरह 5 सेकंड होल्ड किया, फिर आपने फिर सीधा कर लिया, फिर दूसरी तरफ। इस तरह आपने ये लंबा रोटेशन अपनी करनी है। ये पिक्चर मैंने सिर्फ इसीलिए डाली है कि आपको पता लगे कि किस तरह से अपर बॉडी को रोक के रखना है, टिल्ट, क्योंकि जब आप बेंड करते हैं हम लोग एक साइड के लेग्स एक साइड पे टर्न करेंगे तो ऑब्वियसली बॉडी भी टर्न होने की कोशिश करेगी। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग अपना फेस दूसरी तरफ कर लें। जब आप दूसरी तरफ देखने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी भी दूसरी तरफ टर्न रहेगी, वो टर्न नहीं करेगी आपके लेग्स के साथ। सिर्फ आपके लेग्स मूव करने चाहिए, कमर पूरी मूव नहीं करनी चाहिए। ये एक मिस्टेक हो सकती है, तो ये मिस्टेक को पॉइंट आउट मैंने इसीलिए कर दिया है। ये आपने लंबा रोटेशन में नहीं मिस्टेक करनी है, इस तरह ये करनी है लंबा रोटेशन। अच्छा, सेपरेटली भी कर सकते हैं। अगर आपका पेन रेडिएट कर रहा है आपके लेग के अंदर तो ये बड़ी प्यारी, आप लेट के अपने पैर को अलग अलग भी लेटरल रोटेशन कर सकते हैं कि आपने एक पैर लिया और उसको दूसरी साइड पे ले गए, कमर सीधी रखी, बॉडी फेस उधर ही कर लें। अभी इन्होंने नहीं किया हुआ पिक्चर पर, आप उधर कर लें तो आपको हेल्प रहेगी कि आपकी अपर बॉडी उधर अपोजिट साइड पे रहे। एक ये, फिर इसी तरह पैर स्ट्रेट करके नेक्स्ट लेग को आप इसी तरह से करें तो ये आपका ये भी लंबा रोटेशन ही होता है, पर ये अलग अलग लेग्स के साथ होता है, इशू नहीं है। आप जैसे भी करना चाहें, फिजिबल हो वैसे कर लें। नेक्स्ट है पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। ये होती है आपकी पेल्विस, क्योंकि टिल्ट हो गया होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसको रियलाइन करने के लिए होती है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने अपने जब स्टार्ट करना है, पहले आप स्ट्रेट लेटें जैसे ये लेटी हुई हैं, फिर आपने अपनी स्क्विज करना है पेट को, टमी को अंदर की तरफ, और फिर आपने नाक से सांस अंदर की तरफ खींच के और अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। फिर इसी तरह से होल्ड करके रखना है जिस तरह नीचे वाली पिक्चर में होल्ड किया हुआ है। फिर आपने 5 सेकंड काउंट करना है दिल दिल में, 1 2 3 4 5, मेरी तरह जल्दी जल्दी नहीं, थोड़ा हल्के हल्के के 5 सेकंड हो जाए। और फिर आपने नाक से सांस को वापस, मुंह से सांस को वापस फेंकना है, एक्सहेल आउट करना है, और हल्के से अपनी बॉडी को नीचे रख देना है, वापस ऊपर वाली पिक्चर की तरह अपनी बॉडी की पोजीशन ले आनी है। फिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के अगेन स्टार्ट करनी है। बिस्मिल्लाह तो आपने हर एक्सरसाइज से पहले पढ़नी है, सही है। तो ये आपका हो गया। इसी तरह से ये आपने 5 टाइम्स करें तो आपको ये पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट हो जाती है कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। ये भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इसके थ्रू आप जो है वो अपने लो बैक को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच मिलता है, और उस पर फिर ऑब्वियसली स्ट्रेचिंग इज़ अ टेक्निक टू रिलैक्स मसल्स। आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं, रियलाइन होती है आपकी स्पाइन। अच्छा, ये इसके लिए पहली पिक्चर की तरह पहले कैट की तरह की पोजीशन बनाएंगे, हिप्स को थोड़ा सा अपवर्ड करेंगे, मुंह को भी ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, आपकी स्पाइन थोड़ी एक्सटेंडेड सी हो जाएगी समवट। फिर आप उसके बाद सेकंड पिक्चर में जैसे दिखा रहे हैं एक सी बना लेंगे बॉडी का, कैमल हम्प की तरह। ये कैट बने पहले, फिर कैमल हम्प की तरह आपने पूरे बॉडी को जो है वो ऊपर की तरफ अपनी स्पाइन को उठा लेना और सी सा बना लेना है, और स्ट्रेच देना है अपने हिप्स से पूरा ऊपर की तरफ आपने अपनी बॉडी को खींचना है। तो ये कहलाती है कैट एंड कैमल। ये भी आप जो है वो 5 टाइम्स कर सकते हैं, सुबह 5 टाइम्स, शाम विद अ काउंट ऑफ 5 सेकेंड होल्ड। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है अपोजिट रेसिप्रोकल आर्म लेग रेसलिंग एक्सरसाइज। इसको बेसिकली ये एक्सरसाइज, इसका पर्पस ये होता है, ये स्ट्रेचिंग से ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथनिंग कराती है, स्टेबिलिटी बढ़ाती है आपके बैक मसल्स की। तो ये इन सारी एक्सरसाइजेस के बाद इसीलिए मैं लेके आई हूँ कि ये आखिर में आप ये वाली एक्सरसाइज करें, या 2-3 दिन के बाद इसको इंट्रोड्यूस करा दीजिएगा जब आपकी बॉडी थोड़े मसल्स आदि हो जाए एक्सरसाइज के। तो इसमें आपने एक लेग उठाना है इसी पोजीशन में जाके, एक हाथ उठाना है और उसके अपोजिट साइड का लेग उठाना है, फिर 5 सेकंड का होल्ड करना है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरू में, आप दिल को लगेगा आप गिर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी मसल स्टेबिलिटी इतनी नहीं होगी, विद टाइम आ जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। अभी 3 से स्टार्ट करें, 3 दफ़ा करें अपोजिट लेग आर्म लेग उठा के, और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी काउंटिंग 5 तक ले आएगा, फिर 7 बढ़ा दीजिएगा। जैसे मैं हर एक्सरसाइज में कहती हूँ, स्टार्ट विद 5 एंड ब्रिंग इट टिल 10, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं जी। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्या है, ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपका
पूरा बॉडी बैक स्ट्रेच होता है, सजदे में जाते हैं। तो ये भी वही उसी से मिलती जुलती एक्सरसाइज है। ये आपकी होल बैक को स्ट्रेच कराएगा। इसी तरह से ये पोजीशन अटेन करनी है, हाथों को भी आगे रख देना है और अपनी हिप्स को इस पोजीशन में लाकर पीछे की तरफ स्ट्रेच करना और हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। ये आपकी होल बैक स्ट्रेचिंग होगी, आपकी स्पाइन पे स्ट्रेच आएगा और आपके रियलाइन होंगे मसल्स, आपके रिलैक्सेशन में जाएंगे। और इसके बाद बस ये भी 5 सेकेंड होल्ड किया, फिर आप सीधे बैठ गए। फिर दोबारा से आप इसी तरह से आपने अपना सर ज़मीन पे रखा, हाथ आगे स्ट्रेच किए और अपनी हिप्स से पीछे की तरफ को बॉडी को स्ट्रेच किया और हाथों से आगे की तरफ को अपोजिट डायरेक्शन में आगे पीछे से आपने स्ट्रेच किया। 5 तक काउंट की, 1 2 3 4 5 हल्के हल्के। फिर आपने उसके बाद ये ढीला छोड़ दिया, सीधे बैठ गए। तो ये थोड़ा सा आप 3 से स्टार्ट लें, 3 दफ़ा करें पहले, फिर उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी बॉडी को आदत हो जाए तो आप इसकी काउंटिंग बढ़ा सकते हैं या 2 दफ़ा से स्टार्ट कर लें, 2 टाइम से या 3 टाइम या 5 टाइम कर सकते हैं। तो इट्स ओके, इट्स अप टू यू, हर एक का डिफरेंट होता है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये कुछ एक्सरसाइजेस थी। अच्छा हाँ, नेक्स्ट थिंग आ जाती है अगर आपके 2 साल हो गए, 1 साल, वैसे तो सबको ही कैल्शियम रिच डाइट लेनी है, लेकिन काफ़ी साल गुजर गए हैं फिर भी स्टिल द पेन इज़ हेयर, नीचे नहीं बैठा जा रहा है। क्यों नहीं बैठा जा रहा है? उठना बैठना मुश्किल क्यों हो गया? नमाज के लिए नीचे बैठना एक मुश्किल मरहला क्यों बना हुआ है? इट मीन्स इट मे बी कि ड्यू टू प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड आपके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी आ गई हो। कभी कभी ऐसा होता है, ये एक नॉर्मेलिटी है, लेकिन उसको कवर करना भी नॉर्मेलिटी ही होना चाहिए। तो उसको कवर करने के लिए हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत सारी ग़िज़ा डाइट ऐसी दी हैं जो कि कैल्शियम रिच है। आपको वो अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करनी होगी, रखनी होगी शामिल हमेशा के लिए। 2 गिलास मिल्क पिएं, अगर सुबह में 1 गिलास लेते हैं, 1 शाम में लें। अगर 1 गिलास मिल्क के साथ 2 से 3 आप डेट्स लें। ये मैं सिर्फ उन चीज़ों के नाम ले रही हूँ जो कैल्शियम रिच हैं, आपके मसल्स के लिए बेस्ट है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। और बोन्स के लिए मिल्क के साथ आपने 2-3 खजूर ली, डेट्स जब ले ली तो ये आपकी एक कैल्शियम रिच फुल बन गया, एक मील बन गया। सेकंड, आप जो है वो शाम में या किसी और टाइम अगर ले रहे हैं मिल्क, 1 और गिलास मिल्क लेना है और उसके साथ आपने सिंघाड़े का पाउडर, कैल्शियम रिच है, एक ख़जाना है सिंघाड़े के अंदर जो कि इस वक्त सर्दियों में अवेलेबल है, नहीं तो पाउडर तो हर वक्त मिल रहा है। तो आप जो है वो सिंघाड़े का 1 टीस्पून या ½ टीस्पून पाउडर डालते हैं, ये बेस्ट कैल्शियम डाइट आपकी बन जाती है। इसके अलावा आप एलिमेंट्स बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा आप मखाने और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स इन्वॉल्व करें अपनी लाइफ में अगर आफ्टर प्रेगनेंसी, तो आपके मसल्स को जिंक, मिनरल्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन सब कुछ मिलेगा और मसल्स आपके स्ट्रांग होंगे और बहुत जल्दी अपनी पोजीशन अटेन करेंगे। और ये जो दर्द अंदर बैठने वाली सिचुएशन है, आप इससे इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। और अगर बहुत टाइम हो गया तो भी घबराने की बात नहीं है, आप अभी भी ये सारे रिजीम फॉलो करके ख़ुद को इस दर्द से बाहर निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह दर्द ताला सही हो जाएगा बिल्कुल। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको पसंद आ रहा है ये चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू मेक इट बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक एंड शेयर मेरे लिए एक मोटिवेशन डोज है। Remember me in your prayers. Have a good day. Take care of yourself. Allah Hafiz. Bye bye. Allah Hafiz.